माननीय सभागार आप शुरू करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कोई ज्यादा नहीं, 2 मिनट ही बोलूंगा। आज मजबूरी हम सब जीएसटी बिल के संदर्भ में थोड़े से अवसर दे दिया जो टेबल बिल्कुल बिल्कुल कर दो, आपका अधिकार है, आप कर दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जीएसटी के संबंध में केवल व्यवहारिक जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान में लाना चाहता हूं, जिससे कि सदन के माध्यम से सरकार इस चीजों को केंद्र के समक्ष भिजवाए, और जिसमें व्यवहारिक कठिनाइयां जो आम आदमी को, आम व्यापारी को और उद्योगपतियों को, जो एमएसएमई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों को जो अभी मेरे से पूर्व वक्ता हरिवंश शर्मा जी ने भी कहा है कि पेनल्टी और दंड की जो कार्रवाइयां की जा रही हैं वो इतनी की जाती हैं, कई बार वो छोटा व्यापारी नहीं दे पाता। दूसरा मेरा है कि इनकी दरों का सरलीकरण और किया जाए। क्या कारण है कि वन नेशन और वन टैक्स की अपन जब बात करते हैं तो वन नेशन वन टैक्स के तहत एक ही दर क्यों नहीं प्रतिपादित कर दी जाए, जिससे कि सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बैट के जैसे राज्य सरकार को दे रखा है पेट्रोल और डीजल के लिए, मैं ये चाहूंगा कि अब जीएसटी के अधीन भी जो है पेट्रोल और डीजल को भी जीएसटी के अधीन लाया जाए, जिससे कि हमारे राजस्थान के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां बड़ी दिक्कतें आती हैं। पेट्रोल डीजल पड़ोस के राज्यों में बड़ा महंगा है, वो सस्ता है, 10 रुपए का अंतर है, 8 से लेकर 10 रुपए तक का, और राजस्थान में काफी महंगा है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आती है। परिकल्पना ये थी जीएसटी की कि वन टैक्स वन रेट वन नेशन, तो इसकी तरफ हमें प्रयास करना चाहिए। और दरें जो है जीएसटी की कई बार 18%, 24%, 12%, 6%, इसमें विषमता इतनी है, और इनका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना है कि जो कह रहे थे पोर्टल इतना डिले हो जाता है, इतनी उसमें साइबर की वजह से जो है उसके काम नहीं करता, सर्वर काम नहीं करता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो उसको प्रैक्टिकल कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों की सुविधा के लिए इस जीएसटी सिस्टम को, प्रोसीजर को, मैकेनिज्म को जो है डेवलप किया जाए, चेंज किया जाए। धन्यवाद। रविंद्र सिंह पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है कि अभी राजस्थान की जीएसटी ग्रोथ जो है वो 13% है, जो कि पिछले 5 वर्षों के लिए दिए गए